हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइव सेशन में सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस कराऊंगा। टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है बेटा, जिसमें आपको काफी सारे रूल्स देखने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का एक ही तरीका है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे होंगे लेकिन आपको रूल से डगमगाना नहीं है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने के लिए, तो वो आपको बखूबी याद करने पड़ेंगे, निभाने पड़ेंगे, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को समझ पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, लिखिए टाइप्स ऑफ organic reactions. Types of organic reactions. First, types of organic reaction. चार तरीके की आपके पास ऑर्गेनिक में रिएक्शंस हैं बेटा। सबसे पहली रिएक्शन आपकी है एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन में भी कुछ कैटेगरीज है, सारी लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहली है आपकी एडिशन रिएक्शन, लिखिए बेटा एडिशन रिएक्शन। और किसकी? एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। HC लिख देता हूं, HC इज हाइड्रोकार्बन, HC इज हाइड्रोकार्बन। क्लियर? इसके अंदर आपको कौन कौन सी रिएक्शंस करनी है? पहला A, फिर B, फिर C। पहला है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस को हम एक टर्म से बोलते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? याद रखिएगा, हाइड्रोजिनेशन। एडिशन ऑफ H इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। कहीं भी वर्ड आए हाइड्रोजिनेशन है, इट मींस कि भाई वहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और किसके अंदर है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस वर्ड को याद रखिएगा। दूसरा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स आपके होते हैं बेटा, जैसे हाइड्रोजन और हैलाइड मतलब HCl, HBr, किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो हम यहां पे HCl या फिर HBr ही अटैक कराएंगे, ठीक है। आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन हैलाइड तो HF भी होते हैं, HI भी होते हैं, तो हम HF और HI को क्यों यूज नहीं कर रहे? क्योंकि HF जो होता है, HF के अंदर जो फ्लोरीन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और HI में जो I है वो साइज में बहुत बड़ा है। साइज में बहुत बड़ा होता है, इसका मतलब है कि उसको अकोमोडेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे सपोज हम कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में ना दो हाथों में हमने टेनिस की बॉल रखी है, तो आप उसको हाथ में रख सकते हो इजिली। फिर मैं कहता हूं उसको छोड़ के मैं यहां पे फुटबॉल रख लेता हूं, उसको भी कर सकता हूं, मैं रख लेता हूं। फिर मैं कहूं कि दोनों हाथ में बहुत बड़ा बैलून रखूं मैं, तो मैं रख सकता हूं? नहीं। मतलब बहुत बड़ा एटम होगा तो उसको रखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी नेचर के अंदर कम होगी, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस नेचर के अंदर कम होगी। क्लियर बेटा? चलिए देखिए, फिर है आपका, अच्छा इसके अंदर जो चलेगा ना, ये इसके अंदर दो रूल्स पे चलेगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स आपके दो रूल्स पे चलेगा। दोनों रूल्स को याद रखिएगा, दोनों रूल्स को याद रखिएगा। पहला रूल है मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको हम बोलते हैं MR रूल, भी शॉर्ट में बोलेंगे हम MR रूल, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा इसका है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ, जिसका दूसरा नाम होता है एंटी मार्कोनिक का पेरोक्साइड इफेक्ट। इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं बेटा, पेरोक्साइड इफेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, पेरोक्साइड इफेक्ट। और एक और नाम है इसका खराश इफेक्ट भी, इसको हम खराश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, खराश इफेक्ट, ठीक है। फिर आपका जो C है, C आएगा, ये है हाइड्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो एडिशन
सी एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर कॉल्ड हाइड्रेशन। जैसे रिमूवल ऑफ वाटर होता है उसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, ऐसी एडिशन ऑफ वाटर इज हाइड्रेशन। टर्म याद रखिएगा, हाइड्रेशन। ठीक है बेटा, चलिए ओके। फिर सेकंड है आपका, पहला वाला ये है, सेकंड है आपका, ध्यान सुनिएगा बेटा, सेकंड वाला, सेकंड है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में जो ए है उस रिएक्शन का नाम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है भाई, जिस भी अल्काइल हैलाइड से आपका रिमूव हो जाए क्या, HX या फिर HBr, HCl, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इसमें लिखेंगे रिमूवल ऑफ HCl, HBr। ठीक है, ये होगा HCl, HBr या HF, ये निकलेंगे। ठीक है, फिर इसका बी पार्ट है आपका डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, इसमें रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन इट मींस कि रिमूवल ऑफ क्या होगा, वाटर। ये सारी रिएक्शंस हमें पढ़नी है। फिर आपका सी जो है उसे बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और एस्टरिफिकेशन भी एक तरह की डिहाइड्रेशन ही है, एस्टरिफिकेशन भी एक तरह की कैसी रिएक्शन है बेटा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन की कैटेगरी में ही आती है। ठीक है बेटा, जल्दी नोट करिए, ये आपके दो हो गए। पहला आपका है एडिशन, दूसरा है आपका एलिमिनेशन। ठीक है, अभी थर्ड जो होगा, ये सारी रिएक्शंस हम एक ही शॉट में पढ़ेंगे, सारी रिएक्शंस आज ही कर लेंगे बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये सेकंड हो गया, फर्स्ट एडिशन, दूसरा एलिमिनेशन। थर्ड है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर भी ए, बी, सी तीन पार्ट आते हैं बेटा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी तीन पार्ट आते हैं। सबसे पहला है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर सेकंड है आपका इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर आपका सी और लास्ट है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर? फिर फोर्थ है आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में एक टर्म काम करेगा, उस टर्म का नाम है टाउटोमरिज्म। वर्ड याद रखिएगा, टाउटोमरिज्म, टाउटोमरिज्म। इसके अंदर एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो क्या करता है, अनस्टेबल, अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड या स्ट्रक्चर को क्या करता है, रीअरेंज करता है। क्या करता है, रीअरेंज करता है और क्या बना देता है, स्टेबल कंपाउंड। क्या बनाता है बेटा, स्टेबल कंपाउंड। याद रखिएगा वर्ड। ठीक है, टाउटोमरिज्म, टाउटोमरिज्म का बेसिकली काम यह है कि किसी भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर को, किसी भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर को वो क्या करता है, उसके स्ट्रक्चर को रीअरेंज करेगा और उसको स्टेबल में कन्वर्ट कर देगा। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं टाउटोमरिज्म। तीन तरीके से कर सकता है, एक होता है हाइड्राइड शिफ्ट, एक होता है मिथाइल शिफ्ट, एक होता है फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी रिएक्शंस है। सबसे पहला वाला स्टार्ट करते हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, नोट कर लिया सबने? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बेटा। क्लियर? चलिए बेटा,
ये बेटा कौन बोल रहे हैं? हाँ बेटा, ये 12th के बेसिक के लिए इनफ है, यही बिल्कुल 12th में बेसिक यही है, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और 12th का बेसिक यही है। ठीक है, बेस पढ़ेंगे तो 12th की रिएक्शंस आप कर सकते हैं। क्लियर है? और इसमें ना आप जो हाइड्रोकार्बन्स के जो इसके बाद जो चैप्टर है उसमें काफी सारी चीजें इसमें सिमिलर होंगी। अगर आप ये सारी रिएक्शंस कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आप 30 पोर्शन हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन समझ गए विद द रूल्स, क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन का सबसे पहला पार्ट। यहां लिखते हैं एडिशन रिएक्शन, जल्दी लिखिए बेटा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला क्या है भाई? हाइड्रोजिनेशन, जिसको हम बोल रहे हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पहला है हाइड्रोजिनेशन, जो क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। टर्म्स को याद रखिएगा बेटा, कुछ ऐसी टर्म्स है ना जो आप जनरल अब याद करनी है, याद ही रहनी है और अब उसी को स्टेटमेंट में यूज करना। जैसे कहीं भी आपको ये नहीं बोलना हाइड्रोजिनेशन बोलना है हमेशा, क्या नहीं बोलना? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं बोलना, क्या बोलना है? हाइड्रोजिनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ओके। देखिएगा ध्यान से बेटा, सपोज हमारे पास कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, ये रिएक्शन जो है ना, ये आपने 10th क्लास में पक्का डैम श्योर पढ़ी है। ठीक है, कोई भी अनसैचुरेटेड HC है, HC इज हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर अगर आप डालते हैं हाइड्रोजन गैस, ये H2 गैस है, 3 में से एक कैटलिस्ट यूज करेंगे, ये है प्लैटिनम, पैलेडियम और ये निकल। इन तीनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट, देखिए बेटा सुनिए, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में रिएक्ट करेगा ये रिएजेंट, ये रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है और इसके प्रेजेंस में ये है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या काम होता है रिएक्शन के अंदर? कैटलिस्ट बेसिकली रिएक्शन को ना, हम जनरल ऐसे पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट एक ऐसी चीज है जो रिएक्शन को तेज भगाती है, स्पीड अप करती है रिएक्शन को, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। ठीक है, कैटलिस्ट बेसिकली क्या होते हैं? कैटलिस्ट रिएक्शन को मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है? दो तरीके कैटलिस्ट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट हमेशा क्या करता है? रिएक्शन को तेज भगाता है। ठीक है, जो स्लो रिएक्शन है उसको तेज भगाता है। और एक और होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, जो बहुत तेज रिएक्शन हो रही होती है, बहुत रैपिड रिएक्शन होती है, विगरस रिएक्शन होती है, उनको थोड़ा स्लो डाउन करता है। ठीक है, कि हमें समझ आए कि भाई जो कंपाउंड बने वो कुछ भी ना बन जाए, एक स्टेबल कंपाउंड बने। क्लियर? तो हमेशा दो तरीके कैटलिस्ट होते हैं, एक स्पीड अप करता है, एक स्पीड डाउन करता है। क्लियर है? लेकिन जो 99.9% हम पढ़ते हैं वो पॉजिटिव कैटलिस्ट ही पढ़ते हैं जो स्पीड अप करता है रिएक्शन को, ये भी सही बात है। क्लियर बेटा? ओके। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर आप हाइड्रोजन गैस डाल देंगे, इन तीनों में से एक के प्रेजेंस में, ये प्लैटिनम, ये कैटलिस्ट है, तीनों बेटा क्या है? ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट है। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड HC, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? ओके। अच्छा, पूछा जाए कि भाई इन तीनों में से हम जो जनरल में ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं निकल, क्योंकि निकल सस्ता है। क्या है? सस्ता है, इकोनॉमिकल है। ठीक है, हाँ भाई प्लैटिनम क्यों लेंगे? प्लैटिनम तो सोने ज्यादा महंगा होता है, तो क्यों लेंगे? ऑब्वियसली नहीं लेंगे, है ना बेटा? क्लियर? ओके। क्लोरीन को, इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, जैसा हमें पता है। प्लैटिनम को हम व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। क्लियर है? तो किस तरीके से, ध्यान सुनिएगा। सपोज कहता हूं मेरे पास है इथीन है। इथीन क्या होता है भाई? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर डाल दिया मैंने हाइड्रोजन गैस H बॉन्ड H और निकल के प्रेजेंस में। क्लियर है? तो हमेशा जो भी आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, आपको टारगेट करना है उन दोनों कार्बन को जिन दोनों कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन है। इट मींस कि इन दोनों कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। तो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपको इस जगह पे लगा देना है, दूसरा हाइड्रोजन आपको इस जगह पे लगा देना है, और जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड होंगे उससे एक नंबर ऑफ बॉन्ड कम कर देना है। तो ये एक H यहां लगेगा, एक H यहां लगेगा, और डबल बॉन्ड किसमें होगा? सिंगल बॉन्ड में। तो ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब इथीन से बन गया ये इथेन। क्या बन गया? इथीन से इथेन। इसे कहते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और देखिए बेटा, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ना इथाइन है, क्योंकि मैंने यहां तो मेंशन नहीं करा ना कि कौन सा अनसैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड, तो मेंशन नहीं किया मैंने। ये तो एल्कीन भी हो सकता है और अल्काइन भी हो सकता है। क्लियर बेटा? अच्छा, इसके अंदर सपोज इसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, CH1 2 3 CH। ठीक है, इसके अंदर डाला मैंने
हाइड्रोजन गैस H2 प्लस और एक कैटलिस्ट, इन तीनों में से कोई सा भी निकल डाल दिया। सपोज निकल ही ज्यादा डालते हैं, आप प्लैटिनम भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा अमीर है तो ठीक है। ओके, तो ये अनसैचुरेशन यहीं पे है, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, एक हाइड्रोजन यहां लगेगा, और ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। तो ये हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर एक बार और डाल देते हैं, ठीक है। तो एक H यहां पे, एक H यहां पे, अब डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, पहले आपका इथाइन था, ये बन गया इथीन, फिर बन गया इथेन। क्लियर है बेटा? डाउट है किसी को? क्लियर? जल्दी जल्दी नोट करिए बेटा इसको, आगे बढ़ते हैं इसी पे। बहुत वैरायटी, जितने पॉसिबल वैरायटीज ऑफ रिएक्शन पॉसिबल होगी उतनी कराऊंगा बेटा, जल्दी नोट करिए, फास्ट फास्ट फास्ट। क्लियर? चलिए देखिए बेटा, इसके और एग्जांपल्स लेते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मुलेज में, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ना ये कंपाउंड है एक, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा प्रोपीन। क्या नाम होगा इसका? प्रोपीन। यहां पे इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये CH है, ये CH2 होगा और ये CH3 होगा। क्लियर है बेटा? तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका नाम है प्रोपीन, ठीक है। एक और बनाते हैं साइक्लिक, देखिए इसका नाम है साइक्लोब्यूटवनईन। क्लियर है? तो यहां पे ये होगा CH2, ये होगा CH, ये होगा CH और ये होगा CH2। क्लियर है बेटा? इन दोनों के अंदर ये डाल दिया मैंने हाइड्रोजन गैस, इसमें डाल देते हैं पैलेडियम। सपोज यहां डाल दिया हाइड्रोजन गैस, यहां डालते हैं प्लैटिनम, डाल देते हैं, कोई सा भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो टारगेट कौन से कार्बन को करना है? इन दोनों कार्बन को। एक H यहां लगाओगे, एक H यहां लगाओगे, डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। मतलब प्रोपीन से कन्वर्ट हो गया प्रोपेन, ठीक है। और ये इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, एक H यहां लगेगा, एक H यहां, इन दोनों को टारगेट करना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है बेटा, ठीक है। इन दोनों से एक H यहां पे, एक H यहां पे, डबल बॉन्ड किसमें? सिंगल बॉन्ड में। तो ये दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो जाएगा CH2, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है? तो ये आपके हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है, जिसमें आपने हाइड्रोजिनेशन किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस किया। क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, एडिशन ऑफ HX, ठीक है। जल्दी करिए, पढ़े बेटा। देखिए सेकंड है आपका एडिशन ऑफ HCl या फिर HBr, ठीक है। तो इसमें दो थे, जैसा मैंने बताया था, एक था मार्कोवनिकॉफ रूल, मार्कोवनिकॉफ रूल, क्या था? मार्कोवनिकॉफ रूल, और दूसरा एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को हम दो नाम से और जानते हैं, एक का नाम उसका एंटी मार्कोवनिक का एक का नाम है खराश इफेक्ट, दूसरा परऑक्साइड इफेक्ट। क्लियर? तो इसको ध्यान से सुनिएगा मार्कोवनिकॉफ रूल को। मार्कोवनिकॉफ रूल बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट है जो यूज होता है, ठीक है बेटा, ध्यान से। और वीडियो अगर अच्छे लग रहा हो रहा बेटा, दोस्तों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा, ठीक है। लाइव सेशंस में मैं सारा आपका GOC, हाइड्रोकार्बन, रेडॉक्स, सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दूंगा बेटा, ठीक है। आप लोग बस सपोर्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर कुछ रूल्स है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जैसे रिएजेंट है आपका HCl या फिर HBr, ठीक है। पहला एक रिएक्शन कराता हूं, उसके बाद वो रूल लिख दूंगा। क्लियर? देखिए सपोज मेरे पास ना बेटा एक प्रोपीन है, प्रोपीन, ये प्रोपीन हो गया, ये प्रोपीन है, ठीक है। इसमें मैंने रिएजेंट डाल दिया HCl। अब HCl मेरा रिएजेंट है, अब प्रोपीन मेरा रिएक्टेंट है। क्लियर है? अच्छा, HCl जो है, सुनिएगा ध्यान से बेटा, सुनिए। HCl में नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट पहचान लीजिए पहले। जैसे कि आपको पता है Cl जो है वो H से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लेगा, तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली आ जाएगा हाइड्रोजन पे। क्लियर? ओके, तो इस पे आ गया नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, ठीक है। मार्कोवनिकॉफ रूल, मार्कोवनिकॉफ रूल की एक स्टेटमेंट है जो कहती है, देखो दो तरीके से पढ़ सकते हैं हम इसको। एक तो है बेसिक, जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस पे, एक बस रिएक्शन को कंप्लीट करना, ठीक है। अच्छा, इसकी जो बेसिक स्टेटमेंट कहलाती है कि भाई मोर स्टेबल, याद रखिएगा मोर स्टेबल, कोई पूछे डिफाइन द टर्म मार्कोवनिकॉफ रूल, तो आप बोलेंगे मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या बोलेगा? जो कार्बोकेटायन बनेगा मोर स्टेबल, वही क्या बनेगा? सबसे ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन
कार्बोकेटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड कार्बोकेटायन। क्लियर? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज ए मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ये तो इसकी कॉन्सेप्ट वाइज डेफिनेशन, लेकिन अगर आपको बस क्वेश्चन ही करना है तो क्वेश्चन बस चुटकी में हो जाता है। देखिए किस कॉन्सेप्ट पे, मार्कोनिकॉफ रूल। इस स्टेटमेंट को छोड़ के दूसरे स्टेटमेंट पे आओगे तो बोलेगा कि नेगेटिव पार्ट आपको सबसे पहले टारगेट किसको करना है, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होंगे। इन दोनों में से किस पे एच कम है, तो इस पे नेगेटिव हो जाएगा, इस पे क्या होगा फिर, और डबल बॉन्ड किस में होगा, सिंगल बॉन्ड में। क्लियर है? नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे ऐड होगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहां नेगेटिव हो जाएगा, मतलब Cl यहां पे, H यहां पे, डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो ये हो जाएगा दिस इज 2-क्लोरोप्रोपेन। दिस इज व्हाट, 2-क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है? और देखिए, क्लियर है? ये देखिए बेटा, एक बॉन्ड लाइन ले लेते हैं। ये सपोज मेरे पास कंपाउंड है, इसमें डाल दिया HBr, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा CH3, ये CH3, ये बस C रहेगा, ये रहेगा CH और ये रहेगा CH3। क्लियर है? किन दो कार्बन को टारगेट करोगे, इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अकॉर्डिंग टू द MR रूल, यहां लिख लीजिएगा MR। MR मतलब मार्कोनिक। मार्कोनिक क्या कह रहा है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं। तो किस कार्बन, यहां पे CH है, यहां पे C है, किस पे कम है, इस पे। तो यहां नेगेटिव लगेगा, यहां लगेगा पॉजिटिव, मतलब यहां Br, यहां H, और डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके का बेटा। यहां लग गया आपका Br ना, ये लग गया Br, और यहां पे तो C है ही, ठीक है। इसका अगर नाम करते ना बेटा इसका, तो 1 2 3 2 मिथाइल ब्यूट टूइन, इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूट टूइन। इसे क्या कहेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर बेटा? जल्दी नोट करिए, क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं। जल्दी, फास्ट। फिर इसका एंटी मार्कोनिक क्या कहेगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, जल्दी करिए, फास्ट इसको। डन? चलिए एक और प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं इसका। सपोज ले लिया हमने CH3, HBr, ठीक है, HBr डाल दिया इसमें। हाँ, किनको टारगेट करना भाई, इन दोनों कार्बन को, ठीक है। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो नेगेटिव पार्ट कहां लगेगा, Br कहां लगेगा बेटा, इस पे, क्योंकि इस पे H कम है, इस पे H लग जाएगा। Br H, डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो इसका ये हो जाएगा CH3 CH2 C CH3, और यहां पे Br, ये हो जाएगा CH2 CH3। दिस इज 3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है? क्लियर बेटा? क्लियर है बेटा? ये हो जाएगा आपका क्लियर। जल्दी नोट करिए बेटा, फास्ट। हाँ बेटा, भरत पटेल, क्या डाउट है बेटा, बताइए। ये मोए मोए डाउन टू अर्थ, मोए मोए। हाँ बेटा भरत पटेल, बताइए डाउट। चलिए डाउट आएगा तो कर देंगे। चलिए बेटा क्लियर है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, इसका ना आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन बताइएगा बेटा। देखिए साइक्लिक कंपाउंड देता हूं एक, ये सपोज मेरे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम होगा 1 2 3 4, इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूट 1इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1इन, इस कंपाउंड का नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूट 1इन।
इसका बेटा आप लोग आंसर मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। क्लियर बेटा? इसमें डाल रहे हैं हम HBr, चलिए HCl डाल दिया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। क्लियर बेटा? चलिए अब बढ़ते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पे। किस पे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पे, जल्दी। क्लियर है? जैसे कि आपसे अगर बोले कोई कि भाई मार्कोनिकॉफ रूल की सर स्टेटमेंट क्या होगी, तो आपको यही बोलना है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और एंटी मार्कोनिक की लेस स्टेबल कार्बोकेटायन इज अ मेजर प्रोडक्ट। जेई में भी यही स्टेटमेंट काम आती है, याद रखिएगा, वर्ड याद रखिएगा, स्टेटमेंट याद रखिएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसको हम खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? देखिए जैसे आपने देखा कि भाई मार्कोनिक के अंदर ना आप HCl HBr दोनों यूज कर रहे हैं, HCl HBr दोनों यूज कर रहे हैं, लेकिन HCl HBr दोनों यूज कर रहे हैं, लेकिन आप अगर एंटी मार्कोनिक के लिए करेंगे ना तो इसमें एक ही रिएजेंट यूज होगा, बस HBr, लेकिन एक स्पेसिफाइड पेरोक्साइड के साथ, ठीक है। तो मैं यहां पर सबसे पहले इसका रिएजेंट लिख देता हूं। इसमें एक फिक्स रिएजेंट है, रिएजेंट, उसमें आप HCl HBr दोनों यूज कर रहे थे, इसमें आपको बस HBr यूज करना है, HBr विद पेरोक्साइड। पेरोक्साइड, पेरोक्साइड बेसिकली क्या होते हैं? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड होता है ना, उसे बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। सुना होगा आप लोगों ने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड। तो यहां पे 3 आपके पेरोक्साइड दे रखे हैं, ठीक है। नीट और जेई में 3 पेरोक्साइड जनरली दे रखे हैं, और ये फ्री रेडिकल की तरीके से काम करते हैं। स्टेबल कंपाउंड की जगह को वो छुपा देता है, तो अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर देता है, ठीक है। देखिए 3 पेरोक्साइड है, एक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, जो होता है आपका ऐसे, आपको दिख रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड। दूसरा होता है आपका एसिटाइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, जो होता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां भी आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, ठीक है। तीसरा पेरोक्साइड है आपका बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ये होता है आपका C6H5 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड C6H5, यहां पे भी आप देख रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं, इन बॉन्ड्स को बोलते हैं, इन बॉन्ड्स को बोलते हैं, इन बॉन्ड्स को बोलते हैं क्या? पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? पेरोक्साइड बॉन्ड, याद रखिएगा। पेरोक्साइड बॉन्ड या फिर पेरोक्साइड लिंकेज, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप, पेरोक्साइड या फिर पेरोक्साइड बॉन्ड या फिर पेरोक्साइड लिंकेज। क्लियर बेटा? क्लियर? ठीक है। अगर इसकी स्टेटमेंट पूछी जाए कि भाई सर इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, जैसे मार्कोनी की आपने लिखी है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज अ मेजर प्रोडक्ट, तो यहां पे आप लिखिएगा बेटा, ऐसे लिखिएगा, हाँ, इसकी स्टेटमेंट में लेस स्टेबल, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन इज ए मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट, तो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तीन तरीके कार्बोकेटाइन है, एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द प्राइमरी, ठीक है। और ये सारा का सारा बताता है कि कौन ज्यादा स्टेबल। हाइपर कॉन्जुगेशन वर्ड याद होगा आप लोगों का, हाइपर कॉन्जुगेशन। टर्शियरी में 9 हाइपर बनते हैं, और सेकेंडरी में 6 बनते हैं, और प्राइमरी में 3 बनते हैं। क्लियर है? जिसमें ज्यादा पॉसिबल हाइपर होते हैं उसके अंदर वो ज्यादा ही स्टेबल होता है। क्लियर? चलिए इसकी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, नोट कर लिया बेटा। देखिए बेटा, हमारे पास ये है प्रोपीन है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, ये और ये एक ही स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है, दोनों प्रोपीन है। क्या बेटा? इसके अंदर डाल दिया मैंने HBr, अगर इसके अंदर HBr डाला तो ये MR हो गया, ठीक है, लेकिन इसके अंदर HBr के साथ पेरोक्साइड डाला तो एंटी मार्कोनिक हो गया। अब पेरोक्साइड आप कोई सा भी लिख सकते हो, या फिर बस लिख दीजिए पेरोक्साइड, ठीक है, तो भी काम चलेगा। तो जैसे मार्कोनिक आपने पढ़ा तो क्या पढ़ा कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मेजर प्रोडक्ट बनता है,
और दूसरी तरीके से हमने उसको सिंपल लैंग्वेज में करा कि भाई नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं। यहां पे उल्टा है, एंटी होगा, तो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पे आपका नेगेटिव होगा। देखिए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, यहां पे कम है, मतलब नेगेटिव यहां ऐड होगा, पॉजिटिव यहां होगा, डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट जाएगा। इट मींस कि जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा Br, ठीक है, इसमें यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 एंड Br। दोनों कंपाउंड का एक ही नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, बोलिए बेटा 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है? एक लेके चलते हैं, देखिए ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, ये हो गया C, ये हो गया CH3, यहां पे मैंने डाल दिया बेटा HBr विद H2O2, H2O2, ठीक है। इसी फॉर्मेट को याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा बेटा। क्लियर है? जल्दी, भरत पटेल क्या डाउट था बेटा, कहां गए बताइए बेटा। चलिए बेटा, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, इस पे आपका नेगेटिव पार्ट होगा, इस पे पॉजिटिव होगा, और ठीक है ना, डबल बॉन्ड किसमें, सिंगल बॉन्ड में, तो हो जाएगा CH3 C CH3 CH2 एंड दिस इज Br और यहां पे H, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। जल्दी बेटा, ये 1 ब्रोमो है, ये 1 है, 1 है, 1 है। क्लियर है? वैसे आप IUPAC कर सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ऐसा सच। क्लियर है? तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। क्या है बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जल्दी बेटा, स्टडी आई, गुड इवनिंग बेटा। क्लियर है? डन बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं हम, ये आपका मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक खत्म हो गया एडिशन में। अब बढ़ते हैं हम किस पे, हाइड्रेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से मार्कोनिकॉफ रूल काम कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड है आपका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या होता है भाई? हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन कॉल्ड हाइड्रेशन, वाटर का एडिशन कॉल्ड हाइड्रेशन। और ये सेम काम करेगा मार्कोनिक पे, मार्कोनिकॉफ पे। क्या कहता है भाई मार्कोनिकॉफ? नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं। क्लियर है? तो एल्कीन है आपके पास, कोई भी एल्कीन, ठीक है, एल्कीन, इसमें अगर आप डाल दोगे H2O, H2O तो आपका हो जाएगा रीएजेंट। क्या हो जाएगा? रीएजेंट जो अटैक करेगा। इसमें एक और चीज डालते हैं H+ जो यूज होगा एज ए कैटलिस्ट। क्या? एज ए कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे ये पानी है, ठीक है, पानी जो है ना ये डिस्टिल वाटर होगा, आप मान के चलिए ऐसे, ठीक है, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर में आप हल्का सा क्या डाल देंगे? H+, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर में जैसे ही आप H+ डालेंगे तो डिस्टिल वाटर डिस्टिल ना रह के वो पूरा का पूरा आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्या कर रहा है, बस इसको आयोडाइज करेगा। तो H2O यहां पे अटैक करेगा किसके अंदर? इस पे। तो जो आपका अल्कोहल बनेगा वो मोर स्टेबल बनेगा, या फिर मोस्ट स्टेबल अल्कोहल विल बी फॉर्म, मोस्ट स्टेबल अल्कोहल विल बी फॉर्म, अल्कोहल विल बी फॉर्म, सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कोहल फॉर्म होगा। जैसे देखिए, और ये सारा का सारा काम करेगा किस पे? कौन से रूल पे? मार्कोनी पे। अब देखिए बेटा, H2O के अंदर जैसे H+, ये H+ तो कैटलिस्ट है आपका, H2O के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सबको पता होता है। H2O के अंदर एक H+ होता है और एक OH नेगेटिव होता है। तो OH नेगेटिव इज नेगेटिव पार्ट एंड H+ इज पॉजिटिव पार्ट। क्लियर है? तो यहां पे सपोज ले लिया मैंने, ये ले लिया सेम MR पे, ये ले लिया H2O के साथ H+, ठीक है। तो ये तो कैटलिस्ट अटैक नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर क्या क्या है? H+ भी है और इसमें OH भी है। क्लियर है? तो H+ पॉजिटिव, OH नेगेटिव, और ये काम करेगा MR रूल पे। तो इसका नेगेटिव पार्ट OH कहां अटैक करेगा? इस पे, क्योंकि H कम है यहां पे और पॉजिटिव यहां पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 COH, यहां भी CH3 एंड यहां भी CH3। तो ये हो गया आपका 1 2 3, पहला ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है बेटा, इसका नाम ये होगा। क्लियर है? तो हाइड्रेशन भी इसी तरीके से मार्कोनी का रूल आप कर सकते हैं। डाउट है बेटा? हाँ,
ये देखिए इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है जिस कार्बन पे H कम होते हैं। इन दोनों में किस पे कम है H? इस पे, तो इस पे नेगेटिव पार्ट ऐड करेगा। नेगेटिव कौन है? OH लग गया देखो वहां पे, और H क्या लग गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड किसमें? सेम, ठीक है, अल्कोहल। लेकिन हाइड्रेशन में आपका अल्कोहल फॉर्म होता है और एडिशन ऑफ HX या HCl HBr में आपका अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है। क्लियर बेटा? चलिए इसका एक और एग्जांपल देता हूं, आप लोग खुद करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन बेटा इसका आंसर। ये सबसे पहले तो इसका नाम बताइएगा, क्लियर है, इसका नाम, और इसमें डाल देते हैं हम H2O के साथ H+, क्लियर है, जिसमें ये तो आपको पता ही है H+ इज कैटलिस्ट। अटैक कौन करेगा? H2O। H2O के अंदर H+ भी है, OH भी है। अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी ऑफ रूल नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है जिस कार्बन पे H कम होते हैं। कौन से कार्बन की बात कर रहा हूं? जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, मतलब ये। परफेक्ट बेटा, किसी को डाउट बेटा? चलिए बेटा, ये आपकी एडिशन रिएक्शन खत्म होगी। नेक्स्ट थी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल को याद रखिएगा, ठीक है ना। एडिशन में मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक काम आती है, ठीक है। एलिमिनेशन में एक और रूल है, सेट्ज़ रूल काम आता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे। अब है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ध्यान से बेटा। एलिमिनेशन में सबसे पहला हम पढ़ते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। बोलिए बेटा जय माता दी, जागते रहो। चलिए बेटा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अच्छा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन में ना सबसे पहले ना एक आपको नोट बनाना है और उसको दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक है। देखिए सपोज मैं कहता हूं, ध्यान सुनिएगा, मेरे पास ना एक कंपाउंड है 5-ब्रोमो, ध्यान से सुनिएगा, 5-ब्रोमोनोनेन। क्या कंपाउंड का नाम है? 5-ब्रोमोनोनेन। इसका ना मैं पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं बाबूजी, ठीक है। इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखिए स्ट्रक्चर, कितने कार्बन है? 9, और 9 कार्बन, हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्योंकि एन है, क्लियर है। और 5th पोजीशन पे आपका Br लगा है। तो देखिए पहले सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इधर से लेंगे तो भी ये 5th, इधर से लेंगे तो भी ये 5th, Br लगा है, ठीक है। और HS तो पूरा कर ही सकते हैं, आपको पता है कार्बन पे H किस तरीके से काम करता है, बस उसकी टेट्रावैलेंसी को फॉलो करता है, उसका 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा, बस यही काम करता है और उसका कुछ भी काम नहीं है। क्लियर बेटा? चलिए, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया CH2, CH2, ये CH, ये CH2, this is CH2, CH2, CH3, ठीक है। एक वर्ड को याद रखिएगा, इनके इसके एलिमिनेशन में जनरली काम आएगा, ठीक है। जिस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट होगा, इसमें किस कार्बन पे नेगेटिव है? Br इज नेगेटिव ना, Br पे नेगेटिव होगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जिस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है। जिस कार्बन पे नेगेटिव होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। और उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। क्या बोलते हैं? बीटा। तो ये अल्फा हुआ, तो इसके बगल वाला ये है, ये बीटा हो गया, और ये भी तो बगल वाला है इसका, बीटा। और फिर बगल के बगल वाला क्या होता है? गामा। बगल के बगल वाला गामा। फिर बगल के बगल के बगल के बगल वाला होता है डेल्टा, डेल्टा। फिर उसके भी बगल वाला होता है ओमेगा। अब ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ओमेगा, ये ना आपके होते हैं ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे ग्रीक लैंग्वेज में होते हैं ना, A फॉर अल्फा, B फॉर बीटा, C फॉर गामा, D फॉर डेल्टा, E फॉर ओमेगा। ऐसे ये ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं जो आप पढ़ते हो, लैम्डा, म्यू, थीटा, पीटा, सीटा, डीटा, जो भी है ना बेटा, ये सारा का सारा आप पढ़ते हो, ग्रीक अल्फाबेट्स होते हैं जो यहां पे हम सिंबल्स के रूप में काम करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा ना, इसको वर्ड को याद रखिएगा ध्यान से। जो अल्फा कार्बन होगा, जो अल्फा कार्बन से रिमूव करेंगे हम हमेशा नेगेटिव पार्ट। क्या करेंगे? रिमूव नेगेटिव पार्ट। क्या करेंगे भाई? याद रखिएगा, अल्फा कार्बन पहचान लेंगे ना, अल्फा 2 मिनट पहचान लेंगे, नेगेटिव पार्ट रिमूव करेंगे। अल्फा कार्बन से क्या रिमूव करेंगे? नेगेटिव पार्ट। और बीटा कार्बन से पॉजिटिव पार्ट। बीटा कार्बन से रिमूव करेंगे क्या? पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखाइए, ठीक है ना, पॉजिटिव पार्ट। क्लियर है बेटा? अल्फा कार्बन से नेगेटिव और बीटा कार्बन से पॉजिटिव पार्ट रिमूव करें। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। नोट कर लिया बेटा सबने? कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए स्टार्ट करें जल्दी जल्दी। ओके,
चलिए सपोज मैं कहता हूं, सुनिएगा ध्यान से, मेरे पास है 1 क्लोरो इथेन है, 1 क्लोरो इथेन, ध्यान सुनिएगा बेटा। स्ट्रक्चर क्या होगा भाई इसका, CH2 यहां Cl लगा दिया और यहां पे H लगा दिया, ठीक है, नाम करिएगा बिल्कुल, 1 क्लोरो इथेन है, ठीक है। तो इसमें अल्फा बीटा पहचान लीजिए बेटा। अल्फा क्या होता है, जिस कार्बन पे नेगेटिव है वो अल्फा, उसके बगल वाला इस बीटा, ठीक है। इसमें रिएजेंट डालते हैं अल्कोहलिक KOH, बोलिए बेटा अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, अल्कोहलिक KOH, क्या बेटा, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, क्लियर। ध्यान सुनिए, जैसे मैंने बताया अल्फा से नेगेटिव पार्ट निकलेगा तो Cl नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है। तो बीटा से क्या निकलेगा, H प्लस, पॉजिटिव पार्ट, तो ये पॉजिटिव, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया, मतलब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव निकल गया, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या बना देंगे, HCl, क्या बना देंगे, HCl, ठीक है। ये हो गया आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस C पे चार्ज है पॉजिटिव और इस C पे है नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, जब आप किसी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो चार्ज बनते हैं, चार्ज को हटाएंगे तो एक और बॉन्ड बन जाएगा, तो एक बॉन्ड पहले से ही है इसमें, अब इस वाले और इस वाले चार्ज को हटाएंगे तो एक और बॉन्ड आ जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया, इथीन बन गया, क्या बन गया, इथीन, क्लियर है। एक और देखिए, अल्फा से नेगेटिव बीटा से पॉजिटिव, अल्फा से नेगेटिव बीटा से पॉजिटिव, अल्फा से नेगेटिव बीटा से पॉजिटिव, क्लियर है बेटा। याद रखिएगा डिहाइड्रेशन और इसके बाद वाली डिहाइड्रोहैलोजिनेशन या फिर इसके बाद वाली रिएक्शन डिहाइड्रेशन में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्लियर है। और इसके अंदर एक रूल लेके आऊंगा, सेट्जेफ रूल, देखिए बेटा ध्यान से, देखिए अभी तो आपने ये कर लिया, ठीक है, एक और कंपाउंड देखते हैं। सपोज बेटा सुनिए सुनिए सुनिए, ये हो गया 1 ब्रोमोप्रोपेन, एक कंपाउंड है 1 ब्रोमोप्रोपेन, कंपाउंड का नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ये हो गया CH3, ये CH, CH2 और ये Br, क्लियर है। यहां पे H होगा, ऑब्वियसली H होगा। यहां डाल देता हूं मैं अल्कोहलिक KOH, क्या डालता हूं, अल्कोहलिक KOH इज रिएजेंट। अच्छा, KOH की जगह ना आप NaOH भी यूज कर सकते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए बेटा। KOH और NaOH दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, आप लोगों ने इक्विलिब्रियम में पक्का पढ़ा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा। तो KOH की जगह आप अल्कोहलिक KOH की जगह अल्कोहलिक NaOH डालिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी बेटा किसी को भी, क्लियर, ओके। अब यह आइडेंटिफाई करते हैं भाई अल्फा बीटा, तो जिस कार्बन पे नेगेटिव होता है वो उसके बगल वाला बीटा, तो अल्फा से क्या निकलेगा, नेगेटिव, तो इस पे हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट गया। बीटा से क्या निकलेगा, तो उस पे क्या हो जाएगा, तो ये H और Br निकल गया, समझ आया, तो ये क्या बन गया, HBr, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में CH और CH2 के बीच में एक बॉन्ड पहले ही था, चार्ज हटा दूंगा तो एक और बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया भाई, ये प्रोपीन, क्या बन गया, प्रोपीन, ठीक है। जल्दी नोट करिए, डन, डन बेटा। चलिए बेटा देखिए बेटा, और देखिए सपोज एक कंपाउंड, देखिए अब इसके बाद वाले रूल में सेट्जेफ लेके आऊंगा, ध्यान सुनिएगा। सपोज एक कंपाउंड है 2 ब्रोमोप्रोपेन है, अब मेरे पास क्या है, 2 ब्रोमो, पहले था इससे पहले 1 ब्रोमो ना, और एक और बनाता हूं मैं, 2 ब्रोमोब्यूटेन बना दिया, 2 ब्रोमोब्यूटेन, वो प्रोपेन है ये ब्यूटेन है, ये देखो, ये CH3 CH CH Br CH2 H, ठीक है, ये अल्फा, यहां पे ये बीटा और ये बीटा, इसमें देखिए ये CH, ये Br, ये CH2 H, ये CH2 और H, क्लियर है। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया, क्लियर है। रिएजेंट क्या डालेगा भाई, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, इस पे भी अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH या NaOH भी डाल दियो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो अल्फा से क्या निकलता है, नेगेटिव, यहां हो गया पॉजिटिव। अब बीटा से क्या निकलेगा, H, यहां तो 2 बीटा है और दोनों बीटा ध्यान से देखिए दोनों एक जैसे ही है, ये देखिए ये भी CH3 है पूरा, ये भी पूरा CH3 है, तो किसी भी दोनों एक जैसी है ना, तो किसी बीटा से आप H निकाल लो, मैं इससे निकाल लूं बेटा, इससे निकालूंगा, इससे निकालूंगा, कंपाउंड एक ही बनेगा, ठीक है। तो यहां निकाल देता हूं, ये पॉजिटिव हो गया, यहां हो गया नेगेटिव, क्लियर है। ये क्या निकल गया, HBr, क्या निकल गया बेटा, और उन दोनों के बीच में अब आ गया फिर से डबल बॉन्ड, ये CH3 CH और ये डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है, ये बन गया प्रोपीन, क्या बन गया बेटा,
क्लियर। अब यहां देखिए, यहां सेट्ज़ेफ रूल का यूज होगा। ये अल्फा हो गया, अल्फा से नेगेटिव, यहां हो गया पॉजिटिव। अब देखिए दो बीटा है, यहां देखिए बेटा, सुनिए बेटा, सुनिए सुनिए सुनिए, ये बीटा है और ये बीटा, ये बीटा क्या है CH2, पूरा चेक करिए CH2, और ये क्या है CH3, दोनों आइडेंटिकल तो नहीं है, यहां तो दोनों आइडेंटिकल थे CH3। तो अगर ऐसी कंडीशन आए कि आपके पास दो बीटा कार्बन है और दोनों बीटा कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग हैं, तो आप उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे जिस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन कम होंगे। कौन कहता है ये? सेट्ज़ेफ रूल। कौन कहता है? सेट्ज़ेफ रूल। ठीक है, तो किससे निकलेगा? इस वाले से। समझ आ गया? तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्लियर है, ये निकल गया HBr। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस वाले बीटा से निकलेगा, इससे भी निकलेगा, लेकिन वो कम अमाउंट में बनेगा, वो कम अमाउंट में, ये मेजर बनेगा। ठीक है, दूसरा वाला जो बनेगा वो कम यील्ड का बनेगा, वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा बेटा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, ओके। तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड, और ये बन गया HBr। ठीक है, रूल कौन सा था? रूल था सेट्ज़ेफ रूल। ऐसे लिखिएगा, सेट्ज़ेफ रूल। क्या कहता है बेटा सेट्ज़ेफ रूल? सेट्ज़ेफ रूल कहता है बीटा हाइड्रोजन will be removed from those beta carbon, will be remove है from those beta carbon which has less number of बीटा हाइड्रोजन। उस बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जिस बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन कम होंगे। क्लियर है? तो ये आपका सेट्ज़ेफ रूल, इसको याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा, इसको याद रखिएगा, सेट्ज़ेफ रूल को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सेट्ज़ेफ। ठीक है ना, आपको ऐसी कंडीशंस में बचा देगा, ऐसी कंडीशंस में जब दो बीटा हो और दोनों बीटा पे H कम हो। क्लियर है? क्लियर है बेटा? चलिए, तो ये आपका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन खत्म होता है, बढ़ते हैं आप डीहाइड्रेशन रिएक्शन पे। देखिए बेटा, जय श्री राम, जय श्री राम। डिहाइड्रेशन है बेटा। अब है आपका बी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन आपके पास बेटा, सुनिएगा ध्यान से, अल्कोहल है, आप अल्कोहल में डालेंगे 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, 443 केल्विन को डिग्री में चेंज करेंगे ना तो 170 डिग्री हो जाएगा। और पानी जो है, पानी कितने पे निकलता है? 100 डिग्री पे। तो ऑब्वियस है अल्कोहल में जितने भी पानी के ट्रेसेस होंगे वो 170 डिग्री पे भाप बन के उड़ जाएंगे, वही डिहाइड्रेशन है। तो अल्कोहल से अगर आप वाटर निकाल देंगे तो बचेगा उसके अंदर एल्कीन। क्या बचेगा? एल्कीन। क्लियर है? सुनिए ध्यान से बेटा, देखिए, सपोज मैं कहता हूं, वही अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट है, अल्फा से नेगेटिव, बीटा से पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये हो गया, सपोज मेरे पास इथेनॉल, क्या है? इथेनॉल। ये है CH2H, ये है CH2OH, अल्कोहल है। इसमें डाल दिया मैंने 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। रिएजेंट को याद रखिएगा हमेशा। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा, दिस इज बीटा। अल्फा से निकलेगा नेगेटिव, यहां जाएगा पॉजिटिव, फिर बीटा से निकलेगा पॉजिटिव, यहां जाएगा नेगेटिव। तो क्या निकल गया? H+ और OH नेगेटिव क्या होता है? फिर सिंगल बॉन्ड है और चार्ज हटाएंगे डबल बॉन्ड। क्लियर है? तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया इथीन बेटा। क्या बन गया? इथीन। क्लियर है बेटा? इथीन बन गया। आदित्य गुजर सर, न्यू स्टूडेंट, थैंक यू बेटा। राजेश चोपड़ा, थैंक यू बेटा। कोई डाउट होगा तो प्लीज बेटा बताइएगा मुझे। कोई भी आपके पास ऐसा टॉपिक है जो आपको डाउट क्रिएट करता है आपके थ्योरी में या न्यूमेरिकल पोर्शन में, प्लीज मुझे बताइएगा। हम लाइव सेशन लेके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा बेटा। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं लाइव सेशन लेके सारे टॉपिक्स आपके क्लियर कर दूंगा। क्लियर बेटा? आपको नोट चाहिए, आपको कोई भी PDF चाहिए, आप मुझे बोलिएगा, कमेंट करिएगा। मैं आपको जितना पॉसिबल होगा, जितने मेरे एफर्ट्स होंगे, मैं सारे एफर्ट डाल के कर दूंगा बेटा। ठीक है,
चलिए बेटा, ठीक है। अब एक और लेते हैं। सपोज बेटा मेरे पास है प्रोपेन टू ऑल है, क्या है बेटा? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल ये होता है भाई प्रोपेन टू ऑल। दिस इज प्रोपेन टू ऑल, दिस इज अल्फा बीटा एंड बीटा। क्लियर है बेटा? अल्फा बीटा एंड बीटा। अल्फा से क्या निकलेगा? नेगेटिव। बीटा से पॉजिटिव। किस बीटा से निकलेगा पॉजिटिव? देखो ये बीटा CH3, दोनों बीटा पे नंबर ऑफ H इक्वल है तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग कहीं से भी निकाल दो। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों दो बीटा है और दोनों बीटा पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके पास कम है, तो आप उस बीटा कार्बन से H निकालोगे जहां पे H कम होंगे, अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल, अकॉर्डिंग टू द सेट। तो यहां से निकाल लेता हूं, वहां से यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। क्लियर है? ये निकल गया बेटा आपका H2O और ये हो गया CH3। रिएजेंट आपको पता ही है 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया अगेन प्रोपीन आपका। क्लियर है बेटा? जल्दी प्रोपीन। क्लियर है बेटा? डाउट? ये वाटर निकल रहा है ना, इसी को डिहाइड्रेशन कह रहे हैं। ये वाटर निकल रहा है ना बेटा, इसी को हम बोल रहे हैं डिहाइड्रेशन। क्लियर है? क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। एक और लेते हैं, ब्यूटेन टू ऑल है। CH3 CH H CH OH CH2 H अल्फा बीटा बीटा, ठीक है। ये वाला खैर गामा होगा तो गामा से मतलब ही नहीं है ना, गामा से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब सेटजेफ रूल से किससे निकलेगा भाई? इसे बीटा 1 क्या देते हैं, इसको बीटा 2 कहते हैं। बताइए किस बीटा से निकलेगा? बीटा 1 से, क्योंकि बीटा 1 पे H कम है। बीटा 1 पे H कितने हैं? 2 हैं। बीटा 1 पे बीटा 2 पे 3 है, तो यहां से निकलेगा। समझ आ गया? अकॉर्डिंग टू द कौन सा रूल लग गया भाई? सेटजेफ रूल। देखिए इसका नाम ना इंडिया में आके चेंज कर दिया गया, ठीक है। इसका एक्यूरेट नाम अगर देखेंगे ना तो इसका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, उसकी ऐसे स्पेलिंग है सिडजेव। सिडजेव कहते हैं इसको, सिडजेव, ठीक है। लेकिन इंडिया में जानते हो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, ठीक है। तो इसके नाम को ऐसा बना दिया, ठीक है। चिंटू को पिंटू बना देते हैं, तो ऐसा ही है बेटा इंडिया में तो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक रूल आप लोगों को आई होप याद हो गए, है ना बेटा। तो ये बन जाएगा आपका, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3 ब्यूट-2-इन बन गया और वाटर निकल गया, H2O के ट्रेसेस निकल गए, ब्यूट-2-इन, दिस इज ब्यूट-2-इन। क्लियर बेटा? ठीक है। तो ये आपका एलिमिनेशन की सेकंड रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। एलिमिनेशन की सेकंड रिएक्शन कंप्लीट हो गई है बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं हम इसकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पे, ठीक है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जो आपने बहुत पहले भी पढ़ी हुई है 10th क्लास के अंदर। सी है इसकी एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन है बेटा, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन। तो जैसे कि आपको पता है एस्टरिफिकेशन में अगर आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड को, एक कार्बोक्सिलिक एसिड को एक अल्कोहल के साथ मिलाते हो, ठीक है, और ये रिएक्शन चलती है इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम में भी कैसा? H+ की एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो आपका एस्टर बन जाता है, ठीक है। एस्टर ऐसा दिखेगा आपको और आपका वाटर निकल जाता है। वाटर निकल रहा है इसलिए मैंने वहां पे लिखा होगा, शायद लिखा है कि नहीं लिखा, डिहाइड्रेशन है। एस्टरिफिकेशन भी एक तरह की डिहाइड्रेशन है, नहीं लिखा तो लिख लीजिएगा, एस्टरिफिकेशन भी एक तरह की डिहाइड्रेशन है। तो कार्बोक्सिलिक लेते हैं देखिए बेटा, और ये H+ याद रखिए, ये कैटलिस्ट है, H+ इज यहाँ पे कैटलिस्ट। रिएक्शन चलती है इक्विलिब्रियम में, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनने की स्पीड दोनों सेम होगी, ठीक है। क्लियर बेटा? और इसमें कोई भी फैक्टर अगर काम उल्टा पुल्टा होता है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ETC, तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल वर्क करने लगता है, नाम है ली-चैटलियर,
वर्ड सुना होगा, ली चैट लेयर प्रिंसिपल, है ना बेटा। ओके, तो चलिए मैं कार्बोक्सिल लेता हूं, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। ध्यान सुनिएगा बेटा, बहुत इजीली समझा दूंगा। और अल्कोहल ले लेता हूं मैं इथेनॉल, जो पीने वाली शराब होती है बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एसिड, इथेनोइक एसिड, कुछ भी बोल लो आपसे, है ना। एसिड्स क्या होते हैं बेटा? एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड वो होता है जो पानी में जाती H+ लूज कर देता है। तो ये एसिड है, सॉर है, खट्टा है, तो H+ लूज कर देगा। तो इसने H+ लूज किया, तो O पे क्या हो गया? नेगेटिव। क्लियर है? अब भाई अल्कोहल, अल्कोहल तो कड़वा होता है पीने में। किस किसने पिया है बेटा? कमेंट सेक्शन बताइएगा। पिया होगा तो उनके पिता ही देख लेंगे तो कूटेंगे पकड़ के। तो वैसे अल्कोहल जो होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट। तो जो भी खट्टे कड़वे होते हैं वो जनरली बेस होते हैं, और बेस की प्रॉपर्टी क्या है? जो OH आयन लूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द अरेनियस। ठीक है, तो ये लूज करेगा आपका नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव। तो इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव क्या बन गया मिलके? वाटर। वाटर निकल गया ना, OH और H+। तो ये अब ये वाला और ये वाला ऐड हो जाएगा। समझ आ गया? ठीक है, क्लियर? नहीं है? ये देखो ना, ये OH और ये H+ निकल गया एक साथ। क्या निकल गया? H2O। अब इस CH2 CH3 पे क्या है? पॉजिटिव है। ये बॉन्ड टूट गया, ये तो टूट गया। अब यहां क्या है? O पे नेगेटिव, ये O नेगेटिव और ये CH3 पॉजिटिव जुड़ गए। तो देखो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। यस और नो? क्लियर है? तो एस्टर है, चेक करिए, ध्यान देखिए बेटा। अरे ये वाला पार्ट बेटा, कैसी बातें कर रहे हो आप? ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये देखो, और ये वाला पार्ट क्या है? नेगेटिव है, ये वाला ना पूरा। तो इससे ये अटैक कर जाएगा, देखो अटैक कर गया, है ना। तो इसका नाम होगा इथाइल इथेनोएट। क्या नाम है इसका? इथाइल इथेनोएट। इसी को हम बोलते हैं इथाइल एसीटेट भी। इथाइल एसीटेट के नाम से भी जाना जाता है। खुशबूदार परफ्यूम में यूज होता है, फ्रेग्रेंस होती है इसकी, एरोमा बहुत प्यारा प्यारा सा होता है ना। एरोमा फ्रेग्रेंस होती है बेटा, स्मेल नहीं होता है। स्मेल गंदगी होती है, गंदी स्मेल, खराब, है ना बेटा। इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, परफेक्ट बेटा। क्लियर है? तो एक आप मुझे करके बताइएगा। चलिए एक और कर देते हैं इसका ना। देखिए सपोज ले लिया मैंने CH3, ध्यान सुनिएगा बेटा, CH3 COH प्लस CH3 CH2 OH। ठीक है, रिएक्शन चलेगी किसमें? इक्विलिब्रियम में। ये एसिड है, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। क्या नाम है इसका? प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा, बच्चों के बहुत कमेंट आते हैं, सर आपकी राइटिंग बहुत बुरी है, बहुत गंदी राइटिंग है आपकी। तो बेटा मैं इंप्रूव कर रहा हूं, ठीक है, जितना हो सके मैं इंप्रूव करूंगा बेटा। और ये है आपका इथेनॉल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बेस है भाई, तो ये OH लूज करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ठीक है। ये H+ लूज करेगा, एसिड है तो यहाँ नेगेटिव हो गया ये वाला, ठीक है। तो अब क्या निकल गया? वाटर निकल गया बेटा, H2O। अब ये वाला पोर्शन इससे अटैच हो जाएगा, सही है? अब तो क्लियर है? ये हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। इसका नाम है इथाइल प्रोपेनोएट। क्या है बेटा? इथाइल प्रोपेनोएट, इसका नाम है इथाइल प्रोपेनोएट। क्लियर है बेटा? तो ये आपकी बेटा, ये आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रिएक्शन हो गई एडिशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही है, 2 रिएक्शन बाकी है। मैं इसी टाइम, देखिए बेटा, ये थर्ड रिएक्शन है आप लोगों की, जिसमें हम पढ़ेंगे आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बेटा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थर्ड है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला पढ़ेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला क्या है इसके अंदर बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? न्यूक्लियोफाइल जनरली क्या होते हैं बेटा, आप ऐसे मान के चलो न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, जैसे कोई लोन पेयर वाला कंपाउंड हो गया या फिर कोई नेगेटिव चार्ज वाला कंपाउंड हो गया। ध्यान सुनिएगा, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं बेटा कि मेरे पास है CH3Cl है, इसके अंदर मैं डाल देता हूं एक्वस KOH। ये है एक्वस KOH। एक्वस मतलब होता है बेटा जी बहुत सारा पानी। जब एक्सेस ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी लेते हैं, उसे बोलते हैं हम एक्वस, ठीक है, ठीक है। एक्वस KOH, पानी मतलब बहुत सारा यहां पे, और KOH आपका एक तरीके का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप KOH के अंदर पानी डालेंगे तो जो KOH है वो अपने आयंस में टूट जाता है, जैसे K+ और OH नेगेटिव आयंस के टर्म्स में टूट जाएगा। तो एक हो जाएगा K+ और ये हो जाएगा OH पे नेगेटिव। क्लियर है? ओके। यहां पे C और Cl है। C और Cl में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मतलब Cl पे यहां पे जो चार्ज होगा वो होगा नेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है? ओके। अब यहां पे होगा क्या, ये वाला जो OH है, OH एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे Cl एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है, तो OH Cl की पोजीशन लेगा और Cl OH की पोजीशन ले लेगा। क्लियर है? तो यहां पे हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका CH3OH प्लस KCl निकल जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका मिथेनॉल। क्या हो जाएगा? मिथेनॉल, एक तरह का अल्कोहल है, और ये है आपका मिथाइल क्लोराइड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1-क्लोरोमीथेन। 1-क्लोरोमीथेन इसको बोल सकते हैं, 1-क्लोरोमीथेन। क्लियर है? न्यूक्लियोफाइल्स आपके इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले या फिर लोन पेयर वाले, इसको याद रखिएगा। क्लियर बेटा? ओके। आप लोगों ने हेट्रोलिटिक होमोलिटिक फिजन में ये पढ़ लिया होगा, ठीक है। हेट्रोलिटिक फिजन में आपका न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं आपके पॉजिटिव चार्ज वाले, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं हमेशा नेगेटिव चार्ज वाले। क्लियर है? ओके। यहां देखिए, सपोज एक और लेते हैं एग्जांपल, CH3Cl है, इसमें डाल दिया हमने एक्वस AQ। एक्वस मतलब AQ, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखेंगे AQ KOH। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो OH को क्या, Cl को OH रिप्लेस कर देगा और जो Cl है वो K के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CHCl ये OH। क्लियर है? प्लस KCl निकल गया आपका, इसे बोलेंगे प्रोपेन टू ऑल। और ये आपका क्या था? 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन क्या था बेटा? 2-क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है? और देखिए बेटा, सपोज मैं कहता हूं कि भाई मैं एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ले लेता हूं, और ये है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड, ये Br है बेटा, ठीक है, ये Br है। इस कंपाउंड का अगर नाम करेंगे ना, तो ये हो जाएगा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, और ये मिथाइल है और ये ब्रोमो है, ये और ये प्रीफिक्स हो गए, तो इसका नाम होगा 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। 2-ब्रोमो 2-मिथाइल, मिथाइल है बेटा ये, और प्रोपेन, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है? इसके अंदर डाला मैंने एक्वस KOH, एक्वस KOH, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो Br की जगह लग जाएगा OH और Br K के साथ लग जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपका साइड प्रोडक्ट में KBr, और जो आपका OH है इस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा, ये ऐसे हो जाएगा इस जगह को। क्लियर है? इसका नाम हो जाएगा अब 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, क्या बोलेंगे इसको? 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। क्लियर है? जल्दी नोट करिए बेटा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे बेटा तो। क्लियर बेटा? चलिए, यह है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक नेगेटिव पार्ट ने नेगेटिव पार्ट को रिप्लेस किया। दूसरा पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव पार्ट को रिप्लेस करेगा। क्लियर बेटा? चलिए, सेकंड है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखिए
सपोज कहता हूं भाई मेरे पास ना अल्कोहल है, अल्कोहल ये होता है CH3OH है, इसके अंदर डाल दिया मैंने NaOH, क्या डाल दिया NaOH, तो ये Na पॉजिटिव हो गया, OH नेगेटिव हो गया। अब अल्कोहल का जो बॉन्ड टूटेगा वो टूटेगा O और H के बीच का बॉन्ड, तो H पे हो जाएगा पॉजिटिव, O पे हो जाएगा नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, बदल देगा, ठीक है। तो H किसके साथ लग जाएगा, OH के साथ, तो क्या बन गया वाटर, क्या बन गया बेटा वाटर, H2O। और दूसरा Na जो है वो O के साथ अटैच हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अच्छा ये Na और O पे चार्ज रहेंगे नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि O जो है वो आपका O है जो आपका नॉन मेटल है और Na जो है वो मेटल है, ठीक है। मेटल नॉन मेटल के बीच में हमेशा जो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उसका नाम है आयोनिक बॉन्ड। कौन सा, आयोनिक बॉन्ड, क्लियर है। तो इसका नाम होगा, इसे बोलेंगे सोडियम, Na को बोलेंगे सोडियम, और ये एक कार्बन का है तो इसे बोलेंगे मिथॉक्साइड, क्या बोलेंगे, मिथॉक्साइड। अगर ये 2 कार्बन का होता तो इथॉक्साइड, 3 का प्रोपॉक्साइड, 4 का ब्यूटॉक्साइड, पेंटॉक्साइड, हेक्सॉक्साइड, क्लियर है। ये हो जाएगा मिथॉक्साइड, बोलिए मिथॉक्साइड, परफेक्ट है। ओके सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास है CH3, इसके अंदर डाल दिया मैंने KOH। NaOH और KOH में कोई भी डाल सकते हैं आप, सॉरी इसको नोट करिए बेटा। क्लियर, क्योंकि NaOH और KOH दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल सेम, क्लियर। तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, क्लियर है बेटा, क्लियर, ओके। अब यहां पे फिर से O और H के बीच का बॉन्ड टूटा, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये वाला बॉन्ड टूट गया, क्लियर है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, ठीक है, ये वाला, और इसमें ये वाला है ना। तो फिर से H+ को कौन रिप्लेस कर देगा, K, क्लियर है, और H जाके OH के साथ अटैच हो जाएगा, बन जाएगा आपका फिर से अगेन वाटर, और ये जो K है H की जगह ले लेगा और ये बन जाएगा CH3 CH2O नेगेटिव और K पॉजिटिव। इसे बोलेंगे पोटेशियम, पोटेशियम 2 कार्बन का है तो इथॉक्साइड, 2 कार्बन का है तो इथॉक्साइड, पोटेशियम इथॉक्साइड, क्लियर है। एक और देखते हैं, सपोज ले लेते हैं हम 3 कार्बन का, इसमें फिर से डाल दिया मैंने NaOH, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्लियर है। ऑपोजिट चार्जेस को बदल देंगे, ठीक है। तो H जो है वो किस साथ लग जाएगा अब, इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका फिर से वाटर बन गया, और जो Na है उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा H+ की जगह को। ये है सोडियम प्रोपॉक्साइड, सोडियम प्रोपॉक्साइड, क्लियर है बेटा। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है। अब थर्ड है, उसे कहते हैं हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नोटेड। थर्ड है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है। अच्छा फ्री रेडिकल कब जनरेट होते हैं पहले आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। फ्री रेडिकल ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अगर कोई पॉजिटिव होता है तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव होता है तो न्यूक्लियोफाइल। फ्री रेडिकल कब जनरेट होता है पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है। देखिए एक फ्री रेडिकल कब जनरेट होता है, फ्री रेडिकल सपोज कहता हूं भाई कि मेरे पास ना क्लोरीन गैस है, Cl बॉन्ड Cl है, इसको मैंने डाल दिया सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके लाइट, सनलाइट, कौन सी लाइट है, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट में डाला तो जैसे ही सनलाइट डालेंगे ये C और Cl का बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा। अच्छा ये टूटेगा तो कौन अपने इसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, कौन खींचेगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो कौन खींचेगा, कोई नहीं खींचेगा, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन इसको ले लेंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा जो इसमें डाल रखा था और ये अपना ले लेगा, क्लियर है। तो इस बॉन्ड को, इस क्लेवेज को बोलेंगे होमोलिटिक क्लेवेज, होमोलिटिक, बराबर बराबर बट गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहां पे जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी साइड इलेक्ट्रॉन ले लेता है पूरा इलेक्ट्रॉन,
तो बन जाता है नेगेटिव, दूसरे पे क्या आता है पॉजिटिव, लेकिन यहां पे तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो इस कंडीशन में जब बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा होगा तो यहां पे जनरेट हो जाता है डॉट चार्ज, डॉट, ठीक है। इसी डॉट को हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल या फिर फ्री रेडिकल। क्लियर है? तो यहां पे कितने जनरेट हुए? 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल, 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। एंड फ्री रेडिकल्स याद रखिएगा, फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा अनस्टेबल भी होंगे, इसको याद रखिएगा। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एक वर्ड को सुनिएगा, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा, मतलब पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव पे अटैक करता है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव पे। तो फ्री रेडिकल किससे अटैक करेगा? फ्री रेडिकल कभी भी पॉजिटिव से अटैक नहीं करेगा, फ्री रेडिकल कभी भी नेगेटिव से अटैक नहीं करेगा। फ्री रेडिकल हमेशा किससे अटैक करेगा? फ्री रेडिकल से ही। फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल अटैक करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना? ओके, क्लियर है? क्लियर? चलिए, और फ्री रेडिकल कब जनरेट होते हैं? सुनिएगा ध्यान से, जब दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो या फिर ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है। जैसे ये क्लोरीन क्लोरीन है तो यहां पे रेडिकल जनरेट हो गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं है भाई कौन इलेक्ट्रॉन इसके लेगा। क्लियर है? एक और केस हो सकता है जब दो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने का ना एक स्केल है, उसे कहते हैं पॉलिंग स्केल। किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बताता है वो। जैसे नोबल गैसेस की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे ना, गूगल पे डालेंगे नियोन की, आर्गन की, तो आपको मिलेगी 0। सबसे कम होती है नोबल गैसेस की, सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, 3.97 समथिंग होती है, 3.93 या फिर 3.97 समथिंग होती है इसकी वैल्यू। क्लियर है? ओके, तो फ्री रेडिकल किससे अटैक करेगा? हमेशा फ्री रेडिकल से। क्लियर है? और दो कंडीशंस में फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो या ऑलमोस्ट सेम हो। ऑलमोस्ट सेम का केस बताता हूं मैं आपको, सी और एच के बीच का बॉन्ड। हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है। कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड भी क्या जनरेट कर सकता है? आपका फ्री रेडिकल, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। इस वर्ड को याद रखिएगा। क्लियर? इसको नोट कर लिया बेटा आप? चलिए बढ़ते आगे। देखिए, सपोज कहता हूं, देखिए ध्यान से बेटा, ये CH4 है, मीथेन है मेरे पास, ठीक है। यहां पे डाल दिया मैंने Cl2 के साथ HNU। अब Cl2 के साथ HNU है, इसका मतलब कितने रेडिकल हैं यहां पे? क्लोरीन के 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल हैं। समझ गए ना? क्योंकि वो तोड़ देगा भी जो मैंने आपको दिखाया। अब रेडिकल किससे अटैक करेगा? रेडिकल हमेशा रेडिकल से। रेडिकल बनने के चांसेस क्या होते हैं? ये तब कंडीशन में बन सकते हैं, उस कंडीशन में बन सकते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम हो या सेम हो। यहां पे सेम थी इसलिए बन गया, और यहां पे सी और एच के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ही कम डिफरेंस होता है, तो यहां भी रेडिकल जनरेट हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता है यहां रेडिकल है, तो रेडिकल इस पे रेडिकल ही जनरेट करवाएगा। जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, सेम हियर यहां रेडिकल है तो यहां भी रेडिकल जनरेट कराएगा। ठीक है, अगर यहां नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट कराता है। क्लियर है? ओके, तो यहां भी ये अपना ले लेगा, ये अपना ले लेगा, तो यहां पे हाइड्रोजन पे रेडिकल आ जाएगा, यहां पे कार्बन पे रेडिकल। तो इसका एक H इसके एक Cl से निकल जाएगा, मतलब ये रेडिकल H का रेडिकल और Cl का रेडिकल क्या बना देगा? HCl। और जो इसका दूसरा Cl रेडिकल है वो किससे अटैक कर जाएगा? कार्बन से। तो ये बन जाएगा CH3 के साथ Cl, तो ये बन जाएगा 1 क्लोरोमीथेन, 1 क्लोरोमीथेन, और ये बन गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है? लेकिन ये तो आपका सबसे सिंपल है कि भाई मीथेन है, एक ही कार्बन है। लेकिन अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दूं, जैसे सपोज आके आपके पास प्रोपेन, प्रोपेन देखिए बेटा, CH3 CH2 CH3। क्लियर है? इसके अंदर डाल दिया मैंने Cl2 के साथ HNU। अब Cl2 के साथ HNU है, इसका मतलब वहां पे कितने रेडिकल हैं? 2 क्लोरीन के फ्री रेडिकल हैं। तो यहां देखिए बेटा, यहां पे तो एक ही कार्बन था और 4 CH बॉन्ड थे और सारे एक जैसे ही हैं। यहां पे लेकिन ये कार्बन है जिसपे 3 H है, ये कार्बन है जिसपे 2 है, ये कार्बन है जिसपे 3 है। तो कौन सा CH बॉन्ड टूटेगा? तो वो CH बॉन्ड टूटेगा जिस कार्बन पे H कम होंगे, तो बीच वाले से टूटेगा। ठीक है ना? इसको याद रखिएगा, जिस पे H कम होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से H निकलेगा रेडिकल और एक Cl के साथ HCl निकल जाएगा, जिसका दूसरा Cl रेडिकल अटैक कर जाएगा उस जगह जहां पे H कम होंगे।
तो ये बन जाएगा आपका 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। क्लियर है? एक और देखिए जरा, सपोज कहता हूं एक कंपाउंड है मेरे पास 2-मिथाइल ब्यूटेन है, 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन, CH3 C CH2 CH3 CH3 और ये हो गया CH। क्लियर है? इसके अंदर डाल दिया मैंने Cl2 के साथ HNO, Cl2 के साथ HNO। बताइए किस कार्बन पे H कम है? इस वाले पे, तो इसका H निकलेगा इसके एक Cl के साथ HCl। क्लियर है? और जो दूसरा Cl है वो अटैक कर जाएगा इसी कार्बन पे। क्लियर है? तो ये बन जाएगा आपका, कलर चेंज करके लिख देते हैं बेटा, ये बन जाएगा CH3 C Cl, CH2 CH3 एंड यहां पे CH3। क्लियर है? तो इसका, इस कंपाउंड का जो नाम होगा ये होगा 2-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-क्लोरो-2-मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो आप किसी भी रेडिकल को कर सकते हैं। देखिए जैसे एक और देखते हैं कंपाउंड, ये सपोज साइक्लिक ले लिया मैंने, इसमें डाल दिया Cl2HNO, तो ये इस पे कितने H होंगे? ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, ये CH2 होगा, ये CH होगा और ये CH3। तो आपका जो Cl रेडिकल किस पे अटैक करेगा? CH पे। क्लियर है? तो कंपाउंड बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके का और HCl निकल जाएगा। और इस कंपाउंड का नाम है, वैसे इस कंपाउंड का नाम करेंगे ना तो ये हो जाएगा 1-मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1-मिथाइल साइक्लो, बोलिए बेटा, ब्यूटेन। और इसका हो जाएगा 1-मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। क्लियर है बेटा? तो ये आपकी सारे के सारे कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? सब्स्टिट्यूशन, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक भी पढ़ा, इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ा और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी आपने पढ़ा। क्लियर है? लास्ट रिएक्शन है, उसको कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। चलिए बढ़ते आगे। नोटेड, मिटा दूं? फोर्थ रिएक्शन है बेटा आपकी, देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है टाउटोमरिज्म। टाउटो स्पेलिंग देखिएगा, TAUTOMERISM, टाउटोमरिज्म। टाउटोमरिज्म क्या होता है? एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट पे एक रिएजेंट अटैक करता है तो एक प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? अगर वो प्रोडक्ट क्या बना? अनस्टेबल बना, तो वो प्रोडक्ट अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज करके एक स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। तो अनस्टेबल प्रोडक्ट से रीअरेंज करके जो स्टेबल प्रोडक्ट बना, इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन या फिर टाउटोमरिज्म। इसको वर्ड को याद रखिएगा, अनस्टेबल से प्रोडक्ट बनना स्टेबल। ठीक है ना? ओके। तो यहां पे सबसे पहला पढ़ेंगे हम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। सुनिएगा ध्यान से, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है? हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है? यहां पे MR रूल यूज करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही होगा। ठीक है? सुनिए ध्यान से बेटा, सपोज कहता हूं कि भाई मेरे पास एक एल्काइन है। क्या है बेटा? एक एल्काइन। एल्काइन में डाला मैंने H3O+। H3O+ मतलब H2O के साथ H+। ठीक है? इसमें HgSO4 भी डालता हूं साथ में, प्लस H2SO4 भी। ठीक है? लेकिन रिएक्ट करेगा बस यही। क्लियर है? जब ये इस पे अटैक करेगा, कौन सा रूल यूज करके? मार्कोनिकॉफ। कौन सा? MR रूल। ठीक है? तो आपका एक कंपाउंड बनेगा जो होगा इनऑल। इनऑल में इन है आपका एल्कीन और ऑल है अल्कोहल। फिर यही अपने स्ट्रक्चर को, ये जो इनॉल बनाना, ये अपने स्ट्रक्चर को क्या करेगा? रीअरेंज करेगा और एक कंपाउंड बना सकता है। दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, एक एल्डिहाइड का, दूसरा बन सकता है कीटोन। एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनेगा। क्लियर है? ध्यान सुनिएगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से करें स्टार्ट। देखिए सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन लेते हैं हम। सबसे सिंपलेस्ट मेरे पास है CH
1 2 3, इसका नाम है इथाइन। क्या नाम है इसका? इसमें डाला मैंने H2O के साथ H+, जो कि ये है H3O+। क्लियर है? फिर डाला ये HgSO4 प्लस H2SO4। क्लियर है? ओके। ये जो H2O है, H2O के अंदर H+ भी होता है, OH नेगेटिव, H+ भी OH नेगेटिव भी, दोनों होते हैं इसके पास। क्लियर है? ओके। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपको टारगेट करना है भाई किन दो कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन इज डबल या ट्रिपल बॉन्ड, और अनसैचुरेशन जिन दो कार्बन के बीच में है उसके पास किसके पास हाइड्रोजन कम है, तो उसी पे आपको नेगेटिव पार्ट। इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा होगा H2O के अंदर? OH नेगेटिव, और पॉजिटिव होगा H+। तो किस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट लगा सकते हैं? कहीं भी लगा दीजिए, क्योंकि इस पे भी एक H है, इस पे भी एक H है। अगर यहां पे अलग अलग नंबर ऑफ H होते तो उस कार्बन पे लगाते अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, जिसपे H कम होते हैं। ठीक है? तो यहां पे सपोज मैं यहां पे OH लगा देता हूं, यहां पे H लगाता हूं, और ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। क्लियर है? तो देखिए ये हो जाएगा H, यहां डबल बॉन्ड हो गया, और ये हो जाएगा H। इस कंपाउंड का अगर आप नाम करोगे ना तो इसमें इनॉल आएगा। सुनिए बेटा, पहले इसमें इनॉल आएगा। देखिए ये कार्बन 1 हो गया, ये कार्बन 2 हो गया। ठीक है? तो ये हो गया आपका 2 कार्बन है तो इथ। ठीक है? पहले और दूसरे के बीच में है तो 1 इन और 1 ऑल। इथ 1 इन 1 ऑल, इथ 1 इन 1 ऑल। ठीक है? अब ये अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज करेगा। देखिए बेटा किस तरीके से, पहले सुनिए। सबसे पहले ये O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा। यहां नेगेटिव है तो यहां क्या होगा? यहां O पे नेगेटिव है तो इस पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो इस पे क्या होगा? ये चार्ज कब आए? जब ये वाला बॉन्ड टूटा। ये चार्ज कब आए? जब इन दोनों में से 2 बॉन्ड है ना, तो एक बॉन्ड टूटेगा, मतलब एक बॉन्ड। क्लियर है? तो ये H+ किस पे अटैक करेगा? नेगेटिव पे कि पॉजिटिव पे? किस पे नेगेटिव है? तो ये उड़ के लग जाएगा यहां पे। तो इस C पे कितने H हो गए? CH3, और यहां पे अब सिंगल बॉन्ड है C, और यहां पे H है, यहां पे O है। O पे क्या चार्ज है और H पे क्या, C पे क्या है? एक बॉन्ड तो पहले ये चार्ज हटा देंगे ना ये वाला, तो यहां पे एक और बॉन्ड आ जाएगा। तो ये देखिए आपका एल्डिहाइड बन गया, इसे कहेंगे इथेनॉल। समझ आ गया? ये कंपाउंड आपने कभी सुना नहीं होगा, इनॉल। क्यों? इनॉल क्या होते हैं? और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों? एक ही कार्बन पे डबल बॉन्ड और OH एग्जिस्ट करे ना तो कंपाउंड बहुत ज्यादा अनस्टेबल बनता है। क्या बनता है? अनस्टेबल बनता है। क्लियर है? जल्दी नोट करिए, इसका एक प्रोपाइन से भी बनाता हूं। जल्दी बेटा, फास्ट। डन? चलिए एक प्रोपाइन लेते हैं। देखिए प्रोपाइन, CH3 C 1 2 3 CH। ठीक है? इसमें डाल दिया मैंने H2O के साथ H+, फिर इसमें डाल दिया HgSO4 प्लस H2SO4। क्लियर है? तो इसमें अटैक करेगा मार्कोनिकॉफ रूल। तो नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे ऐड होगा? टारगेट करना इन दोनों कार्बन को ही। तो यहां पे आपका OH होगा, यहां पे H होगा, क्योंकि यहां पे H कम है। क्लियर है? ओके। तो यहां पे OH लग जाएगा, यहां पे H, ट्रिपल बॉन्ड किसमें? डबल बॉन्ड पे। तो देखिए ये भी इनॉल बन जाएगा बेटा, CH2। क्लियर है? सब फिर अब क्या करेंगे हम? ये इनॉल है, जैसे नाम करें इसका 1 2 3, तो ये हो गया प्रोप 1 इन 2 ऑल। ठीक है? दिख रहा है ना इनॉल? देखिए इनॉल है ना? तो ये अनस्टेबल है। अब इसमें क्या होगा बेटा? ये अपने स्ट्रक्चर को करेगा रीअरेंज। क्या करेगा? रीअरेंज। सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा ये वाला, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। इस पे नेगेटिव तो इस पे, तो यहां पे, तो ये वाला बॉन्ड टूट गया। क्लियर है? अब ये जो है H, ये अटैक कर जाएगा इस पे, तो इधर भी CH3, इधर भी CH3, और इस C पे पॉजिटिव है, इस O पे नेगेटिव है, तो इनमें डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका रीअरेंज करके, क्या करके? रीअरेंज या फिर टॉटोमरिज्म। ठीक है? ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3। क्लियर है? ये एक तरह का कीटोन बन गया जिसका नाम है प्रोपेनोन, एसीटोन, थिनर, जो भी आप बोलो। ठीक है? एसीटोन भी बोलते हैं इसको, थिनर भी बोलते हैं, नेल पेंट रिमूवर। क्लियर है? बन गया। ये आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है बेटा। क्लियर? तो ये आपकी सारी की सारी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। 2 लेक्चर में शूट कराया मैंने इसको, बहुत इजीली समझाया है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।